Hello, this is exercise 1.1, question number 2 of class 12th mathematics. In this question, we have to show that relation R in the set R of real numbers defined as RAB, and relation between AB like A is smaller than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है और इस आर को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि आर में जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट ए एंड बी आ रहा है, ए और बी में रिलेशन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले के स्क्वायर से छोटा या इसके बराबर हो सकता है। और साथ में ये रिलेशन जो है सेट ऑफ रियल नंबर में का है और हमें इसमें ये शो करना है कि ये जो पूरा रिलेशन है ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास सबसे पहले तो सेट आर जो है ये रियल नंबर का है। सेट ऑफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर और हमें ये रिलेशन, जैसे इसे भी आर से ही डिनोट किया गया रिलेशन से, तो आर इसको इस तरह से डिफाइन किया गया हुआ है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट ए एंड बी जो आ रहा है इनके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है कि ए की वैल्यू स्मॉलर और इक्वल टू हो सकती है किसके? सेकंड वाले एलिमेंट यानी बी के स्क्वायर के। और ये जान रहे हैं ए और बी जो है किससे बिलोंग करेंगे? ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो हमें इस पूरे रिलेशन को ना तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ना सिमेट्रिक दिखाना है, ना ही ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन जान लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कहा जाता है कि फॉर ऑल ए एंड ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी आर से बिलोंग करना चाहिए। ए यानी इसमें सेम नंबर होता है। तो अब अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और रिलेशन हमारा कुछ इस तरह, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस ए स्क्वायर का इसका स्क्वायर इस और ये ए जो है इससे ग्रेटर और स्मॉलर हो सकता है। कुछ इसी तरह से यहाँ डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हैं। अब ये वाला जो है इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, इससे बराबर हो सकता है। तो अब हमें कुछ एक ऐसा नंबर सोचना होगा। अभी पहले सोचना नहीं होगा हमें, तो क्योंकि ये तो शो नहीं करना है हमें शो करना है क्या? बट वी हैव टू शो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं मतलब क्या कि वो उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन चाहिए। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए? सच दैट कि जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। मतलब क्या? ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ए स्क्वायर ग्रेटर देन टू ए था और ये, तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए जस्ट इसका अपोजिट होगा। देखो हमने इनइक्वालिटीज की साइन अपोजिट कर दी। अब हमें ये चीज़ दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए अब हमें ये सोचना है कोई नंबर, और हम ये जान रहे हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएगा दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका स्क्वायर उसी नंबर से स्मॉलर होता है। तो ऐसा नंबर पॉसिबल सिर्फ किस में हो सकता है? आपका फ्रैक्शनल वाले नंबर में। ऐसा आपका सिर्फ फ्रैक्शनल वाले नंबर में। फ्रैक्शनल वाले नंबर जैसे कि जो 0.4, 0.3 या आपका 1.4 टू 8.9, मतलब इस तरह का जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, या इस तरह का पॉइंट जिसमें इधर जीरो। ठीक है, जीरो के अलावा 1 2 नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इसको करके देखेंगे, क्यों वैसे हमने यही नंबर क्यों सोचा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसे नंबरों को अगर स्क्वायर या जितना भी पावर अगर बढ़ाया जाए, तो जैसे हम 0.4 की अगर वैल्यू स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.16 आता है। और हम यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि 0.4 जो होता है इसकी वैल्यू बड़ी होती है किससे? उसके स्क्वायर से। ये स्क्वायर से ही आया ये चीज़, 0.164 के स्क्वायर से। और ये वैल्यू छोटी होगी किसके? इससे ही छोटी होगी। ठीक है, देख सकते हैं 0.16 और ये कुछ नहीं दिया, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम ये दो नंबर सोच सकते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं क्या? लेट ए इक्वल टू 0.4। आप कोई भी ले सकते हैं, आप 0.2 भी ले सकते थे आप। तो 0.2 का अगर 0.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू, इसके स्क्वायर की वैल्यू 0.04 आएगा। और 0.4 जो है वो 0.2 से क्लियरली
छोटा ही है, 0.2 बड़ा है। तो कोई भी आपका 0 पॉइंट वाला या इस टाइप का फ्रैक्शन में ऐसा लेना चाहते हैं तो ऐसा ले लें। तो a बराबर ये लिया है तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 0.4 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 0.16। अब 0.16 हो गया तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है क्लियरली कि a की वैल्यू जो है यानी 0.4 आई है वो a स्क्वायर से क्या है ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन यानी नॉट सिमेट्रिक के लिए हमें ये दिखाना था। अब इक्वल टू रहे या ना रहे, कम से कम ये तो जस्ट अपोजिट तो हो गया ना, मिल गया। तो हेंस क्या लिखेंगे a एंड a, यानी यही था ना रिलेशन, a एंड a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमारा एक ये प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। अगला हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ना तो सिमेट्रिक है। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसे नोट कर लें। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन को देखेंगे। वी नो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन if a and b belongs to R, it implies b and a also belongs to R। मतलब क्या, अगर a और b उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो b और a भी अगर उस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इस रिलेशन को हम लोग, इस टाइप के रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइंड है, क्या ए बी है तो बी स्क्वायर जो है ए से ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये फर्स्ट वाला ए, और ये वाला क्या है आपको यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं हम लोग। बट वी हैव टू शो नॉट सिमेट्रिक, बट वी हैव टू शो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए ये वाला चीज कि इफ a and b belongs to R, then for not symmetric b and a should not belongs to R। अगर ये रिलेशन से करते तो सिमेट्रिक रहता, लेकिन हमको नॉट सिमेट्रिक दिखाना तो मतलब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए बी एंड ए को। चलिए तो इसको आगे डिफाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कैसे है रिलेशन डिफाइंड, ये बिलोंग कर रहा है तो यहाँ बी स्क्वायर और ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बट इट इम्प्लाइज फॉर नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए जब रिलेशन से ये बिलोंग कर रहा था इसका इस तरह से था इनक्वालिटीज का साइन, तो क्या अगर ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या अपोजिट हो जाएगा क्या, तो बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो हमें मेन चीज ये शो कर देना है, ठीक है। तो हमें बी और ए यहाँ पर डिफरेंट नंबर है, रिफ्लेक्सिव में क्या यहाँ दोनों जगह ए था, लेकिन यहाँ पर हमें बी और ए अलग अलग नंबर है। तो बी और ए ऐसे नंबर हमको देखना कि जिसमें कि ए का स्क्वायर जो है वो बी से छोटा हो जाए। तो कोई नंबर ऐसा सुनिए तो मैं मेरे दिमाग में तो 0 आएगा, क्योंकि सारा रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं। मैं 0 लेता हूँ, बी की जगह अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या ये इसका ए स्क्वायर हमें 0 ही देगा, और क्या बी स्क्वायर हमें कितना देगा 1 देगा, ठीक है। और सॉरी बी का तो स्क्वायर करना नहीं है हमें, सॉरी बी की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 0 जो है ये क्या है छोटा है, यानी क्या ए स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन हमें मिल रहा है। तो लेकिन यानी हमें मिल चुका है वो नंबर क्या उनका 1 एंड 0, लेकिन अभी कंफर्म नहीं होंगे, पहले एक बार इसको इससे मैच कर लेंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये तो गिवन है, ये तो होना ही चाहिए। तो अगर हम बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर और ए वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो बी स्क्वायर आपका क्या है, बी हमने क्या माना है 1 माना है, तो 1 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 0 है। तो क्या बी की वैल्यू हमें ये दिखाना है ना, ग्रेटर दिखाना है, तो क्या सच में ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। तो यानी हमारे पास 0 और 1 हम ले सकते हैं इस नंबर को, और ऐसा नहीं कि 0 ही 1 और भी कोई नंबर आसानी से सोच सकते हैं। अगर मान लेते ये ए की वैल्यू अगर 1 लेते और बी की वैल्यू अगर 2 ले लेते हम लोग, तो ए का स्क्वायर हमें ए का स्क्वायर यहाँ पर करना था, ए का स्क्वायर आपको कितना मिलता है कि 1 मिलता है ये, और यहाँ बी तो हमको एज इट इज ऐसे रखना है 2।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक का स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इससे स्मॉल ही आ रही है, तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और साथ में इसको भी एक बार मैच कर लेंगे कि क्या ए और बी स्क्वायर को मैच कर रहा है, तो बी की वैल्यू 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सच में ये इससे ग्रेटर है। यानी मान लेंगे कि लेट ए इक्वल टू कोई सा भी नंबर मान लीजिए, 1 2 वाला मानिए, 0 1 वाला मानिए। ए की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ और बी की वैल्यू 1 ले लूँ, तो यहाँ से हमें इस वाले कंडीशन में क्या दिख रहा है हमें कि सबसे पहले इसको मैच कर लेते हैं कि क्या है ये, कि 0 है, ये 0 जो है वो स्मॉल और ग्रेटर देन किसके है, 1 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है, 0 एंड 1 बिलोंग्स टू आर। एंड फिर हम लोग इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आपका जो है बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और 1 और हमको 0 का स्क्वायर चाहिए, और ये 0 का स्क्वायर क्या हो रहा है, इससे छोटा ही पड़ रहा है। छोटा पड़ रहा है मतलब क्या, कि यानी ये और ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसा है तो नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि 1 एंड 0 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यानी क्लियर है यहाँ से हमारा क्या, कि हेंस relation is not symmetric relation in set of रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। किसी किसी में हो रहा है, किसी किसी में हो रहा है, लेकिन किसी एक में भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। हमें तो सारा रियल नंबर को चेक करना था, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, यहाँ प्रूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजिटिव शो करेंगे। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या जानते हैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, it implies A and C also belongs to R। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये रिलेशन से जिस तरह बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या डिफाइन है रिलेशन हमारा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं। एंड इस वाले के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी। एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी अगर उस रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा तो जाके इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे। और रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है सारा, तो ये और ये इस तरह है, तो इसका मतलब ये भी इसको होना चाहिए। लेकिन हमें बट वी हैव टू शो नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या भाई, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इम्प्लाइज क्या, कि ए एंड सी शुड नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर नॉट ट्रांजिटिव। ये तो ट्रांजिटिव के लिए था ना कंडीशन, नॉट ट्रांजिटिव के लिए ये होगा। अच्छा, फिर से हम इसको और एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड इस वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड इट इम्प्लाइज। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए जब रिलेशन से ए एंड से बिलोंग कर रहा था तो हम ये लिख सकते थे, अब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा था, जस्ट इसका अपोजिट होगा क्या, तो हम यहाँ से ए अपोजिट कर दिया हमने, और ये क्या हो गया आपका सी स्क्वायर हो गया। तो अब ये तीनों कंडीशन हमको मेन चीज़ ये दिखाना है, और ये दिखा देंगे तो वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये दिखाना है और ये होना चाहिए पहले से। तो यानी इन तीनों को अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सी स्क्वायर ए से छोटा है, ठीक है, और ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हो गया आपका सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज स्मॉलर देन
ए एंड ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर और इक्वल टू का लगाना है, लगा जैसे से ज़्यादा मतलब है नहीं। अब यहाँ से अब हमें यहाँ ट्रांजिटिविटी में 3 नंबर हमको ऐसा ये सोचना है, सी ए एंड बी 3 नंबर ऐसा हमें सोचना है जिस कंडीशन को फुलफिल करे, और इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे भी हम लोग सोच सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शनल नंबर सोच के चलिए, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हिट एंड ट्राई मेथड से 1 से 2 बार में हो जाएगा। तो सी की अगर वैल्यू ध्यान दे रखना है कि सी का वैल्यू ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर जो है किसी दूसरे नंबर से छोटा हो। तो हम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा 1.5 अगर मैं ले लूँ, ठीक है। अगर 1.5 ले लूँ तो इसका स्क्वायर जो होगा, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2.25, और सी स्क्वायर जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये स्मॉलर देन ए है, तो यानी ए की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। फिर उसके आगे क्या है, ए जो है स्मॉलर देन बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है तो यानी ए की वैल्यू 3 ले लिए, और हम बी का वैल्यू कुछ ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर जो है 3 से ज़्यादा हो। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूँ, 4 हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा क्या, और यहाँ देखिए कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये चीज़, बिल्कुल कर रहा है। इसकी वैल्यू 4 आएगी, ये 3 आएगा, और ये सारा कंडीशन क्लियर है, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों मिल गई है, लेकिन अभी भी हमको यहाँ पर कन्फर्म नहीं होना है, एक बार मैच कर लेना है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 आई है, 2 है अपने 2, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 1.5। तो हम एक बार मैच कर लेना है कि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको मैच करते हैं कि ए बी स्क्वायर जो है आपका, कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 2, और इसका 2 का स्क्वायर करके देखते हैं इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये 4 और 3 तो बिल्कुल सही है, स्मॉलर देन, यानी इसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि ये क्या है 3 एंड 2 इसको बिलोंग कर रहा है। और दूसरा क्या, इसको बिलोंग कर रहा है क्या, बी एंड सी को, तो बी और सी स्क्वायर देखेगा तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 2.25, और ये 2, और ऑब्वियस वैल्यू और ये ऐसे वैल्यू, तो अभी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और सी का तो फिर करेगा, ठीक है। सी का हमने क्या देख लिया, ए एंड सी स्क्वायर, यहाँ पर आपने देखा ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू 3 और 3, और सी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो इसका अगर स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा 2.25, ये हम पहले करके देख सकते हैं, फिर भी एक मैच करने के लिए, कन्फर्म होने के लिए है 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्या हम लोग सिर्फ यही नंबर सोच सकते हैं, क्या और भी नंबर नहीं सोच सकते हम लोग? अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी रैंडमली सोच लीजिए, जैसे कि 3.5 सोच लीजिए आप सी स्क्वायर के जगह। चलो एक और हम लोग करके देखते हैं इसी तरह का, सी स्क्वायर, ये ए और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर की जगह मैं 3, सी की वैल्यू 3.5 ले लूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो 3.5 का स्क्वायर का कितना होता है आपका 12.25 होता है। यानी अब ए मुझे इससे बड़ा लेना है, तो ए हम इससे बड़ा क्या ले सकते हैं, और 12.25 है तो यहाँ 13 कर लीजिए आप। अब हमें बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कुछ ऐसा लेना है जो 13 से जुड़ा हो, तो क्या मैं 12 का स्क्वायर ले लूँ, या कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, ठीक है। 12 का स्क्वायर ले लूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसका 144 है, 144 ऑब्वियसली ए से बराबर है, और इसको भी मैच करेंगे तो सारा आपका इस तरह निकल जाएगा। तो आप कुछ इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। एक और अगर हम आप एग्जाम्पल देखना चाहें, तो जैसे यही कंडीशन क्या, सी स्क्वायर ए एंड ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या लेने हैं आप लोग 2.5 लेने हैं, 2.5 स्क्वायर ले लें, तो 2.5 स्क्वायर कितना होता है 6.25 होता है आपका, 6.25 होता है। तो ए की वैल्यू आपको क्या लेनी चाहिए, इससे बड़ा होना है तो 7 ले लेते हैं। अब बी की वैल्यू कुछ ऐसा लेने आओ कि जो कि ए से उसका स्क्वायर बड़ा भी हो, तो और तो मैं अगर ये 3 का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, जो कि 9 होता है, और 7 से ऑब्वियसली वो बड़ा है, और साथ में कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि अगर मैं बी और सी को देखूँ, तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर इस तरह चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमको इस रिलेशन को फुलफिल करना है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए यानी 3 और ये बी कितना है 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर
इसे मेरा है मतलब क्या 3 and 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला देखना है बी एम सी का। तो बी आपका 2 है, 2 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 1.5। तो 1.5 तो सी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर हम जानते हैं 2.25 होता है, जो कि इससे बड़ा ही है, यानी क्या 2 and 1.5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फिर हमने क्या देखा ए एंड सी का देखना है, या ये डायरेक्ट कर लो या ए सी को नॉट दिखा दो। तो यहाँ पर क्या देखें ए एंड सी, ये वाला कंडीशन दिखा देते हैं। नॉट ट्रांजिटिविटी के लिए ये कंडीशन दिखाना है, या अगर आप ये कंडीशन दिखाओगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो ऐसे भी नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप जोन सा कर सकते हैं आप लोग। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, और बी की वैल्यू सी की वैल्यू सॉरी कितनी है 1.5 है। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका 2.25, और जो कि इससे स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 and 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, जो हमें आर रिलेशन दिया हुआ है। तो हेंस गिवन रिलेशन, hence given relation is not transitive। तो आपका तीनों चीज प्रूव हो गया ट्रांजिटिव। थैंक यू।